अगर आप जगन्नाथ को सच्चे मन से मानते हैं, अगर आपके हृदय में प्रभु की थोड़ी सी भी श्रद्धा है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में एक लाइक जरूर कर दीजिए। जय जगन्नाथ। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी का निर्माण करने के लिए भूमि का चयन हजारों वर्षों पहले किया गया था। यह स्थान समुद्र के किनारे, उपजाऊ मिट्टी और प्राकृतिक जल स्रोत के समीप था। राजा इंद्रद्युम्न और उनके वास्तुशास्त्री जानते थे कि मंदिर का निर्माण केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी होना चाहिए। इस स्थान का चयन करने के पीछे कई कारण थे। समुद्र का नजारा, जो शांति और शक्ति का प्रतीक था, आकाश और सूर्य की चाल के अनुसार मंदिर की दिशा, ताकि सूर्य की किरणें मंदिर के अंदर प्रवेश करती रहें। भूमि का ऊंचापन और जल स्रोत की निकटता, जिससे कभी भी बाढ़ या सूखे का खतरा न हो। भूमि का चयन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ साथ एक दिव्य संकेत भी माना जाता था। राजा और उनके ब्राह्मणों ने रात के समय स्वप्नों और संकेतों से मार्गदर्शन लिया। कहते हैं कि उसी रात समुद्र की लहरों के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो स्पष्ट करता था कि यह स्थान भगवान के लिए उपयुक्त है। मंदिर निर्माण में केवल पत्थर और लकड़ी का प्रयोग नहीं हुआ। हर पत्थर और स्तंभ को खगोलीय गणना के अनुसार रखा गया। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के नियमों का पालन करते हुए निर्माण किया गया। विशेष रूप से मंदिर के मुख्य द्वार का आकार सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार डिजाइन किया गया। गर्भगृह में प्रवेश करने वाली किरणें केवल विशिष्ट दिन और समय पर भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं। मंदिर की ऊंचाई और स्तंभों की संख्या भी खगोलीय और धार्मिक गणनाओं के अनुसार निर्धारित की गई। यह सब इतनी सटीकता के साथ किया गया कि आज भी वैज्ञानिक और इंजीनियर इसका रहस्य समझने में असमर्थ हैं। पत्थर के वजन, उनके जोड़ने की तकनीक और लकड़ी के दरवाजों की संरचना अद्भुत है। मंदिर में प्रयुक्त पत्थर सिर्फ सामान्य पत्थर नहीं थे। इन्हें विशेष खदानों से लाया गया, जो आज के समय में भी रहस्यमय माने जाते हैं। पत्थरों का रंग और घनत्व सुनिश्चित करता था कि ये समुद्र की आर्द्रता और वर्षा को सहन कर सकें। हर पत्थर को हाथ से तराशा गया, ताकि मूर्तियों और स्तंभों पर खुद ही कला शाश्वत बनी रहे। पत्थरों की भारी भरकमता और उनका स्थान इस तरह चुना गया कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं में भी संरचना सुरक्षित रहे। पत्थरों को ले जाने के लिए जटिल रस्सियों, लकड़ी के रोलर्स और मानव शक्ति का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि समुद्र के किनारे से मंदिर तक पत्थरों का मार्ग भी सावधानी पूर्वक तैयार किया गया। मंदिर के निर्माण में केवल पत्थर ही नहीं, बल्कि विशेष प्रकार की लकड़ी का भी प्रयोग हुआ। लकड़ी से बने रथ, दरवाजे और कुछ स्तंभ आज भी रहस्य बने हुए हैं। लकड़ी का चयन समुद्र की आर्द्रता और कीट प्रतिरोधी विशेषताओं के अनुसार किया गया। लकड़ी को विशेष तंत्रों और मंत्रों के साथ तैयार किया गया, ताकि यह शुद्ध और दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत रहे। रथ यात्रा के लिए प्रयुक्त लकड़ी का निर्माण भी इसी तंत्र से किया गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई थी। यह निर्माण प्रक्रिया अत्यंत रहस्यमय थी। कहते हैं कि मूर्तियों का आकार और प्रतीक आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा था। प्रत्येक मूर्ति को अलग अलग प्रकार की लकड़ी से बनाया गया। मूर्तियों की ऊंचाई, चेहरे की आकृति और हाथ पैरों की स्थिति धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तय की गई। मूर्तियों के भीतर विशेष प्रकार की मंत्र और तंत्रों को रखा गया, जो केवल पुजारी और ब्राह्मण जानते थे। रथ यात्रा के लिए विशेष रथ बनाए गए, जो स्वयं अपने आप में इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। रथों का निर्माण लकड़ी और लोहे के मिश्रण से हुआ। उनके पहिए इतने मजबूत थे कि भारी भीड़ और मूर्तियों के वजन को
बिना किसी नुकसान के सहन कर सकते थे। रथों पर धार्मिक प्रतीक और आकृतियां खुदी हुई थीं, जो अद्भुत दृश्य प्रदान करती थी। मंदिर में कई रहस्य हैं जो वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए। ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। दिन के किसी भी समय मंदिर की कोई छाया दिखाई नहीं देती। नील चक्र ऐसा है कि हर कोण से ये दर्शन करता है। मंदिर केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि भक्ति और ऊर्जा का केंद्र है। भक्तों की आस्था से मंदिर में दिव्यता बढ़ती है। रथ यात्रा, महाप्रसाद, पूजा और अनुष्ठान मंदिर की ऊर्जा को जीवित रखते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदाओं में भी मंदिर सुरक्षित रहा, जिसे लोग चमत्कार मानते हैं। जगन्नाथ पुरी मंदिर का निर्माण केवल स्थापत्य या कला का उदाहरण नहीं है। यह विज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा, खगोलीय गणना और भक्ति का अद्भुत मिश्रण है। हर पत्थर, हर मूर्ति, हर रथ और हर तंत्र इसके पीछे छुपे रहस्यों का प्रतीक है। यह मंदिर हमें बताता है कि जब भक्ति और विज्ञान मिलते हैं तो इतिहास के रहस्य भी अमर हो जाते हैं।